केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे अहम सवाल, जिस तरह से ममता बनर्जी का आज स्टैंड क्लियर हुआ, जिस तरह से आज भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी का पंजाब को लेकर स्टैंड क्लियर किया, उससे इंडिया गठबंधन का बिखराव जो है वो किधर जाता दिख रहा है 24 के चुनाव से पहले? नहीं, ये इतना क्लियर है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो इसमें बम्प, स्पीड ब्रेकर वगैरह तो आपको नजर आएंगे ही आएंगे। इसमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप में उनका वजूद है, उनकी अपनी सरकार है, अपना है। बट चुनौती जो कांग्रेस ने एजेंडा के तौर पे रखा है वो सबके लिए चुनौती है। संविधान की रक्षा, पूरी व्यवस्था का जो अधिकरण हो गया है, एकाधिकरण हो गया है, तो इनके बारे में जितना कांग्रेस पार्टी को सोच है उतना ही उनके को है। सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों पे हमला है मोदी सरकार का, सबसे ज्यादा है, और मतलब इस स्तर का है जो कभी संसदीय राजनीति में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो वैसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये जो बम्प है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मैनेजमेंट दोनों तरफ से करने वाले लोग थोड़ा जमा हो जाए तो ये कहीं कहीं जो स्पीड ब्रेकर है ये खत्म होगा। एक बड़ी दिक्कत का जिक्र अभी एक टीएमसी के नेता हमारे साथ बैठे उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कुछ और बात होती है उनकी तरफ से इंडिया अलायंस की बैठक में, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपनी लाइन लेंथ पर टिके रहते हैं। वो दीदी को चैलेंज करते हैं, मुस्लिम वोटर्स को लेकर बयान देते हैं, कहते हैं दीदी हमारे खिलाफ खुद चुनाव लड़ जाएं। क्या एक लाइन लेंथ की जो बात होती है सभी नेता उसको फॉलो करें, वो नहीं दिख पा रहा है? या जो लोकतांत्रिक पक्ष उसी में मैंने जो कहा ना कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट होमवर्क के बिना आप कोई मीटिंग बुला लीजिएगा, आप कुछ कर लीजिएगा, तो उसमें आधी अधूरी बातों के ऊपर लोग अपनी राय बना देते हैं और फिर वहां बिखर जाता है चीज। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय सरकारें हैं, उनको इस बात की गंभीरता का अंदाजा है कि अब देश में तानाशाह का पूरा राज हो गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर इस फेडरल स्ट्रक्चर जो कंप्लीट कोलैप्स हो गया है इसको बचाना है तो हमें तो ये बचाने की जद्दोजहद क्या अधीर रंजन जैसे जो बड़े नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पे जिम्मेदारी है। अपना हिस्सा जरूर लीजिए, लेकिन शब्दों का चयन तो हम लोगों को साथ रहना है तो करना पड़ेगा, ये एकदम निश्चित तौर पे। इसलिए हम लोग जैसे लोग गठबंधन की राजनीति को जानते हैं, 1977 से राजनीति जीवन में है, तो हम तो अपील करेंगे कि बोलिए कम और अपना समाधान ढूंढ लीजिए। अगर कम बोले हम लोग तो बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हर कोई वो पंजाब के भी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा बोली थी, कांग्रेस रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन इंडिविजुअल्स के रिएक्शन को बहुत महत्व नहीं देते हुए जो मूलभूत सवाल है जिस पे कांग्रेस अडिग है और उसी पे लोगों को खड़ा करना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा। आपको ये लगता है कि ये तमाम बातें तो सही हैं लेकिन समय कम है? जितनी मूलभूत बातें होनी थी, क्योंकि आपने लक्ष्य बता दिया साफ साफ, आपने लक्ष्य कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। समय कम है, बहुत लंबे समय तक ये बैठकें नहीं हुई, और अब जैसे जेएमएम झारखंड में भी चर्चाएं हैं, लगातार जो अलायंस के लोग भी बैठक कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े झटके जैसे कि ममता बनर्जी, तमाम चीजों के बाद समय भी कम है, ये क्या संभव है? और ये कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ चीटिंग तो नहीं? आपने इतनी बड़ी पिक्चर दिखा दी इंडिया अलायंस की, और अब इंडिया अलायंस डगमगा चुका है, खत्म होने की कगार पर है। खत्म नहीं होगा, लेकिन ये जिस तरह का, मैं पार्टी के वो नेता हैं अधीर चौधरी, लेकिन वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो कोलिशन कैसे होगा? कोलिशन कैसे होगा? तो वहां पे कुछ सीटों को लेकर के प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपनाया जा रहा है, ये हम बंगाल का जानते हैं, लेकिन भाषा की तो उपयोग कर रहे हैं लोग, उससे तो और भी वो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि समाधान क्या है इसका?
अब इसका समाधान क्या है? समय की कमी है, लक्ष्य की भी कमी नजर आ रही है, समाधान क्या है? समाधान यही है कि होमवर्क करके पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना चाहिए, मीटिंगों की भाषा में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पे लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन और सुबोध जब जी, एक व्यक्तिगत आखिरी रिश्ते- सवाल, वक्त हमारे पास भी कम है और आपके पास भी चुनाव के लिए वक्त कम है, लेकिन कांग्रेस के सामने ये लड़ाई भी तो है कि अगर कांग्रेस समझौता कर ले तो जो उसकी राज्य इकाइयां हैं वो कहां तक समझौता करेंगी, उनका भविष्य क्या होगा? अगर आप बंगाल में 2 सीटें 3 सीटों पर लड़ेंगे तो बाकी जो तैयारी कर रहा है इंसान, 5 साल तक तैयारी की उसने लोकसभा चुनाव लड़ने की, वो तो दूसरी पार्टी का ही रुख करेगा। फिर ये आपके भविष्य की लड़ाई उस राज्य इकाई के लिए भी है। हमारे भविष्य की लड़ाई तो सही में गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस को जो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है वो जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए करना पड़ रहा ठीक है, है। लेकिन इसको कमजोरी नहीं समझे। सर वक्त खत्म हो रहा इसको है, लक्ष्य माफी चाहेंगे आपसे। धनंजय गिरी जी, बस 10 सेकंड दे पाऊंगा आपको, मैंने कमिट किया था। क्या बिखराव के बीच भी गुंजाइशें दिख रही हैं, लड़ाई दिख रही है आपको? धनंजय जी। जी आयुष जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप बंगाल में दीदी की दबंगाई देख रहे हैं, बिहार में जो बिहार में विघटन की स्थिति है वो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को अखिल उत्तर प्रदेश चाहिए वो देख रहे हैं, दिल्ली और पंजाब को केजरीवाल ने पंजे से छीना था, पंजाब को इस पर पंजाब मारने नहीं देंगे, और उधर उद्धव जी उधर मचाए हुए हैं। तो ऐसी इन परिस्थितियों में इन तमाम चीजों के बीच में और जो डील चल रही है कि तुम मुझे सीट दो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मुझे सीट दो। आप लोग भी जो अडिग है उसका नुकसान जो है इंडिया को ही हो रहा है। देवनाथ जी, लेट मी कंप्लीट। गिरी जी माफी चाहूंगा, वक्त बहुत कम है। देवनाथ जी, हाँ। मैं उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये भाजपा वक्ता को, अयोध्या में बालोक राम का मूर्ति स्थापित हुआ, सीता माता कहा है, लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु, पार्वती के साथ शिव, सरस्वती के साथ ब्रह्मा, गिरी जी बताइए जल्दी, राधा के साथ बताइए जल्दी। लेकिन सीता माता कहा है। देखिए ऐसा है ना, सनातन संस्कृति की अगर समझ होती तो संस्कृत बादल देवनाथ के पर सवाल ही नहीं होता।